हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस पीढ़ी के रेलवे सामान विज्ञान के इस वीडियो में। ये 31वां वीडियो है, 30 वीडियो ऑलरेडी हो चुका है और सारा वीडियो एक प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। आप रिवीजन के लिए उस प्लेलिस्ट को खोलिए और सारे वीडियोस को लाइन से देखिए, एक बार दो बार स्पीड बढ़ा के। रिवीजन के लिए बेस्ट है क्योंकि अभी एग्जाम्स होने वाले हैं रेलवे के। एलपी होगा, टेक्नीशियन होगा, जेई होगा, आरपीएफ होगा और भी बहुत सारे एग्जाम्स जिसमें भी साइंस पूछा जाता है। हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। हर एक वीडियो में लगभग 50 से 60 क्वेश्चन होता है साइंस का। तो चलिए शुरू करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है इस वीडियो का, बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? तो बैक्टीरिया की खोज की थी ल्यूवेन हॉक ने। किसने? ल्यूवेन हॉक। जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी? तो इसकी खोज की थी हरगोविंद खुराना ने। किसने? हरगोविंद खुराना। चेचक का जो टीका होता है उसका खोज किसने किया था? उसका खोज किया था एडवर्ड जेनर ने। एडवर्ड जेनर ने। और ये कब हुआ था? 1796 ईस्वी में। हाइड्रोफोबिया की चिकित्सा की खोज किसने की थी? तो इसकी खोज की थी लुई पास्चर ने। और ये 1882 ईस्वी में। इसी को रेबीज भी कहा जाता है, हाइड्रोफोबिया। और ये कुत्ता के काट लेने से ये बीमारी होती है। मलेरिया की चिकित्सा की खोज किसने की थी? तो ये की थी डॉक्टर रोनाल्ड रॉस ने। डॉक्टर रोनाल्ड रॉस। जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किया था कैरोल्स लिनियस। इसको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है। जीवन के उद्भव यानी कि ओरिजिन ऑफ लाइफ पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं अलेक्जेंडर ओपेरिन। अलेक्जेंडर ओपेरिन। मैडम क्यूरी को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो ये दिया गया था 1903 और 1911। 1903 और 1911 इनको दो बार मिला था नोबेल पुरस्कार। द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज किसके द्वारा लिखा गया? ये लिखा गया है चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन के द्वारा। त्रिविमीय फोटोग्राफी यानी कि 3D फोटोग्राफी का आविष्कार किसने किया था? ये किया था डेनिस गेवर ने। किसने? डेनिस गेवर। अनुवांशिकी के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये था ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल। अंगों में समजातता यानी कि होमोलॉजी एवं समरूपता यानी कि एनालॉजी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किया था रिचर्ड ओवन ने। किसने? रिचर्ड ओवन। क्रेस्टोग्राफ की खोज किसने की थी? ये की थी जगदीश चंद्र बोस। जगदीश चंद्र बोस। डॉक्टर सीवी रमन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला और किस क्षेत्र में? तो ये मिला था 1930 में रमन प्रभाव की खोज पर। 1930 में रमन प्रभाव की खोज पर। डॉक्टर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया एवं किस क्षेत्र में? तो इनको मिला था 1883 ईस्वी में खगोलीय विज्ञान में। एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसमें अध्ययन किया जाता है घासों का। अगला क्वेश्चन है, सिरेमिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? तो सिरेमिक्स में अध्ययन किया जाता है चीनी के बर्तन का अध्ययन। चीनी के बर्तन का अध्ययन। डेंड्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो डेंड्रोलॉजी मतलब होता है कि वृक्षों एवं झाड़ियों के अध्ययन। वृक्षों एवं झाड़ियों के अध्ययन को डेंड्रोलॉजी कहते हैं। हॉर्टिकल्चर क्या होता है? तो हॉर्टिकल्चर होता है फूल, फल और साग सब्जी का अध्ययन। इसको इसको हॉर्टिकल्चर कहते हैं। हिस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो हिस्टोलॉजी में उत्तकों का। किसका? उत्तकों का। माइकोलॉजी में अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसमें कवक का अध्ययन किया जाता है। अगला है न्यूमरोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो न्यूमरोलॉजी के अंतर्गत अंकों का अध्ययन होता है। किसका? अंकों का। न्यूमिस्मेटिक्स के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसमें पुराने से सिक्कों का अध्ययन किया जाता है। फाइकोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसमें शैवालों का अध्ययन होता है। किसका? शैवालों का। सेरीकल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो सेरीकल्चर मतलब होता है रेशम का कीड़ा का पालन एवं उनसे रेशम का उत्पादन। पोमोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो पोमोलॉजी के अंतर्गत फलों का अध्ययन होता है। ऑर्निथोलॉजी क्या होता है? तो ऑर्निथोलॉजी मतलब कि पक्षियों का अध्ययन। पक्षियों का अध्ययन। ओडोंटोलॉजी मतलब होता है कि दांतों का अध्ययन। नमक का अम्ल किसको कहा जाता है? तो नमक का अम्ल कहा जाता है HCl को, यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड। बुझा चूना का रासायनिक नाम क्या है? तो बुझा चूना का रासायनिक नाम होता है CaOH2 यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका सूत्र होता है N2O यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन, डिप्थीरिया किस अंग को प्रभावित करता है? तो किसी को अगर डिप्थीरिया है मतलब कि उसका गला एवं श्वास नली प्रभावित हो गया है। ग्लाइकोमा तथा
ट्रैकोमा किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये आँखों को प्रभावित करता है। हैजा किस अंग को प्रभावित करता है? तो हैजा आंत और आहार नल को, आंत और आहार नल को। टाइफाइड किस अंग को प्रभावित करता है? तो टाइफाइड जो होता है ये प्रभावित करता है आंत को। किसको? आंत को। आंत मतलब कि इंटेस्टाइन। ग्वाइटर किस अंग को प्रभावित करता है? तो ग्वाइटर से थायराइड ग्रंथि प्रभावित होती है और ये होती है आयोडीन की कमी से। न्यूमोनिया तथा ट्यूबरक्लोसिस किस अंग को प्रभावित करता है? ये करता है फेफड़ा को। किसको? फेफड़ा को, यानी कि लंग्स। जॉन्डिस जिसको कि पीलिया भी कहते हैं, यह किस अंग को प्रभावित करता है? यह करता है यकृत को, यानी कि लीवर को। एड्स, एड्स का पूरा नाम क्या होता है? तो इसका पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है? तो एनीमिया रोग जो होती है ये लोहा की कमी से होती है। बेरी बेरी रोग किसके कमी से होता है? तो ये होता है विटामिन B1 की कमी से, विटामिन B1 की कमी से। मलेरिया रोग किसके कारण होता है? तो मलेरिया रोग जो होता है ये मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। सार्वत्रिक दाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर किस रक्त समूह को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ओ को। किसको? ओ को। और सार्वत्रिक अदाता किसको कहा जाता है? यानी कि यूनिवर्सल रिसिपेंट ये कहा जाता है AB ब्लड ग्रुप वाले को। एक वयस्क मनुष्य का सामान्य हृदय गति कितना होता है? तो ये होता है 72 बार प्रति मिनट। सिस्टोनिक रक्तचाप सामान्य मनुष्य का कितना होता है? तो ये होता है 120 mmHg। और डायस्टोनिक रक्तचाप सामान्य मनुष्य में कितना होता है? तो ये होता है 80 mmHg। विषाणु जनित रोग मुख्यतः कौन कौन है? तो ये होता है गलसुआ, पोलियो, फ्लू या फिर इन्फ्लुएंजा, रेबीज, खसरा, खसरा जिसको कि मिसिल्स भी कहते हैं इंग्लिश में, चेचक, ट्रैकोमा और एड्स। ये सारे विषाणु जनित मुख्य रोग हैं, यानी कि ये सब वायरस से होता है। तो इतना ही था इस वीडियो में। बाकी हमारे चैनल पे बने रहिएगा ऐसे ही अच्छे अच्छे GK GS और करंट अफेयर के वीडियोस और प्रैक्टिस सेट्स के लिए। धन्यवाद।